जय माँ तारा प्यारे साथियों। हालांकि हम सोशल मीडिया का उपयोग बेहद कम करते हैं, किंतु प्रस्तुत विषय पर बोलना हमें अत्यंत आवश्यक लगा। अतः भगवती की इच्छा से प्रस्तुत विषय पर अपना उद्बोधन आप समस्त ज्ञानी जनों के समक्ष रख रहे हैं। अपने उद्बोधन का आरंभ हम अभिनव नामक उक्त बालक एवं उसके अभिभावकों को नसीहत देने के साथ ही करेंगे। अहो सुततुल्य वत्स अभिनव, सर्वप्रथम तो आप और आपके अभिभावक तथा आप जैसे ही अन्य सोशल मीडिया जीवी बच्चे या युवा जो भक्ति और आध्यात्म के विषयों का मजाक बना रहे हैं, वे यह जानें कि भक्ति या आध्यात्म कोई ट्रेंड, फैशन या प्रोफेशन नहीं है। बेटा, आप ही नहीं, आपके जैसे अन्य भी ना जाने सोशल मीडिया पर कितने ही अन्य युवा और बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, जैसे कि भक्ति कोई व्यवसाय या धंधा हो जिससे कि आपको अपनी जीवनचर्या चलानी है। बेटा, भक्त बना नहीं जाता, बल्कि भक्ति का दान प्राप्त होता है। भक्ति का अभिनय नहीं किया जाता, बल्कि भक्ति का रस किसी अनन्य भगवत प्रेमी को कई जन्मों के पुण्य उदित होने पर स्वतः ही प्राप्त होता है। सर्वोपरि बात यह कि भक्त अपने आराध्य को नहीं चुनता, बल्कि आराध्य ही अपने अनन्य भक्त को चुनते हैं। स्वांग वेश धारण करने से, कंठी माला पहनने से, तिलक धारण कर लेने से, राधे राधे का उद्घोष कर लेने से, नाचने कूदने से या घड़ियाली रोना रोने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्त के तो ललाट की दिव्यता, सौम्यता, शांति इत्यादि ही बता देती है कि कौन सच में भक्त है। बच्चा, अभी तो तुम्हारे स्वभाव और व्यक्तित्व की वाचालता एवं उच्छृंखलता ही शांत नहीं हुई है, तो भक्ति तो बहुत दूर की कौड़ी है। अन्यत्र स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी प्रज्ञाचक्षु हैं, किंतु अपने आराध्य राघव सरकार के नयनों से उन्होंने आपकी नौटंकी को देख लिया। यह कोई अनिरुद्धाचार्य, जया किशोरी या चित्रलेखा का मंच नहीं था, अपितु आपके समक्ष एक उच्च कोटि के विद्वान संत बैठे थे। बेटे, यह पाखंड यहाँ नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त कभी गुरुकुल में रहे होते, किसी योग्य आचार्य के शरणागत रहे होते, तो जान पाते कि व्यास गद्दी की क्या गरिमा होती है, क्या मर्यादा होती है, उस मंच पर खड़े होने के बाद कैसे आचरण किए जाते हैं। बेटा, यदि तुम्हें भौतिक शिक्षा में रुचि नहीं है तो शिक्षा पद्धति बदल लो और वर्तमान विद्यालय का परित्याग करके किसी धार्मिक गुरुकुल के छात्र बन जाओ। अगर तुमको आध्यात्म या धर्म विषयक पढ़ाई ही करनी है तो किसी अच्छे गुरुकुल का हिस्सा बन जाओ और वेद, पुराण, उपनिषद, कर्मकांड इत्यादि से संबंधित शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। कुल मिलाकर किसी योग्य आचार्य के शरणागत हो जाओ, किंतु पाखंडवाद का हिस्सा मत बनो। बेटा, अपने भोलेपन को समाप्त मत करो। जिस दिन सच्ची भक्ति का दान तुमको प्राप्त हो जाएगा बच्चा, उस दिन से यह कैमरा एंगल बदल बदल कर, पोज दे दे कर रील बनाना बंद कर दोगे। विश्वास मानो। वत्स, परम ज्ञान तक पहुँचने का मार्ग शास्त्र ज्ञान से ही खुलता है, किंतु अभी तो तुम लोकेशणा में ही फंसे हुए हो। आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य के द्वार खोलता है और वैरागी मन ही भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। शास्त्र ज्ञान तुमको हुआ नहीं और तुम आत्मज्ञान की बात कर रहे हो। बच्चा, प्रभु हमसे कहीं दूर नहीं है। प्रभु की सृष्टि हमारे समक्ष ही है, किंतु लौकिक चक्षुओं से हम उस सृष्टि को नहीं देख सकते। गीता का ज्ञान देते समय जब प्रभु अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन भी लौकिक चक्षुओं से उनके उस स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे अर्जुन उनके विराट स्वरूप को देख पाते हैं। वत्स, इसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता आपको भी है, किंतु यह आपको त्याग, एकांत, शांति, अध्ययन और ध्यान से प्राप्त होगी। स्मरण में रखो,
शांति चाहिए ध्यानी को, एकांत चाहिए ज्ञानी को। अतः अपने मन की चंचलता को शांत करो और यह मायावाद में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। इसके लिए तो भक्त श्रेष्ठ कबीरदास जी भी यह कह गए कि माया महाठगिनी हम जानी। भगवद गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत समजायते कामम कामत क्रोधो भी जायते क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और हम नहीं चाहते कि आप इस प्रकार से माया के कूप में गिरकर अपना जीवन व्यर्थ गवा दें। प्रभु आपको अपनी सच्ची शरणागति और भक्ति प्रदान करें। अंततोगत्वा एक अनुरोध आप सब सज्जनों से भी कि अभिनव अभी बालक है, उसमें गलत और सही के बीच में भेद करने का सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से सामाजिक स्तर पर उसकी टांग खिंचाई करने से उसकी मन स्थिति पर गलत असर पड़ सकता है। दोष कहीं न कहीं उसके परिचितों और अभिभावकों का है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं अति प्रबल हो उठी हैं। अतः अभिनव के लिए अपने मन में स्नेह भाव रखें और वे करुणाकर भगवान अभिनव के अभिभावकों को इस दृष्टता हेतु क्षमा करें और भगवती उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे उनको वास्तविक भक्ति और ज्ञान वैराग्य का, आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो, पाखंडवाद का अंत हो, सच्चे ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो। इन्हीं वचनों के साथ जय मां तारा, जय श्री हरि।